नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में क्रिप्टो की उस लेक्चर सीरीज में जिसका उद्देश्य है आपके ट्रेड्स को लिटरेट तरीके से आगे लेकर चलना, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि आप जो करने जा रहे हैं वो किसी का सुना सुनाया नहीं, समझा हुआ है। और उसी समझने की श्रेणी में सीरीज में मैं आपके साथ हाजिर हूं आज अपने कमिटेड नंबर वीडियो 4 को लेकर के, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेवरेज पावर है या पॉइजन। अभी तक मैं आपको 3 टाइटल्स डिलीवर कर चुका हूं, अब मैं आपके साथ में 4th टाइटल के साथ हूं। लेवरेज पावर है या पॉइजन, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी यह है कि लेवरेज होता क्या है। और इस लेवरेज को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर चलें और प्लेटफॉर्म पर चल करके इस लेवरेज की गणित को समझें। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके होंगे डेल्टा एक्सचेंज का, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। जो लिंक मैंने दिया है, अगर आप उसी से उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लाभ मिलेगा, क्योंकि आज से 5-7 दिन बाद जब हम खुद लाइव ट्रेड में आपके साथ होंगे, उस समय पर आपको लाइव ट्रेड में हमारी एंट्री क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, टारगेट प्राइस क्या है, ये सारी जानकारियां हम आपके साथ वहां साझा कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के मोबाइल में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कल तक मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म की बेसिक जानकारी दे दी थी। मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर्स में बात करेंगे। ये रहा फ्यूचर का सेगमेंट। हम फ्यूचर में बात करेंगे। फ्यूचर्स में हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं। क्रिप्टो कॉइन्स में हमारे पास पूरी सीरीज है। बिटकॉइन की है, इथेरियम की है, सोलोन की है। ये सभी जो हमारे पास में क्रिप्टो कॉइन्स उपस्थित हैं, इन्हीं क्रिप्टो कॉइन्स की आज हम आपके साथ लेवरेज संबंधित बातें करने जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं, जब आप मार्केट में होते हैं, मार्केट में आपके पास में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवलांचे, ये तमाम प्रकार के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। एक बार के लिए मैं वापस से आपको याद दिलाते हुए चलूं कि जब आप फ्यूचर्स की बात कर रहे होते हैं, तो आप बात कर रहे होते हैं कि आने वाले समय में यदि यह भाव आज के भाव से इतना ऊपर चला गया तो मुझे लाभ होगा, आज के भाव से नीचे चला गया तो मुझे नुकसान होगा। जिन्हें यह बात समझ नहीं आई, उन्हें और आसान भाषा में यह कहूं कि आपने कोई सामान आज खरीदा, सामान में चूंकि फिलहाल क्रिप्टो है, तो मान लीजिए कि आपने कोई क्रिप्टो आज खरीदी, आज खरीद करके कल उसके भाव बढ़ जाते हैं। भाव बढ़ने पर जो मुनाफा हुआ वो आप लेकर साइड में हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपने पहले खरीदने का काम किया है और फिर अधिक दाम पर बेचने का काम किया है। इस प्रक्रिया को लॉन्ग पोजीशन लेना कहते हैं और इसमें आप अपना मुनाफा निकाल कर ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कंप्लीट पेमेंट करके नहीं जा रहे। किस चीज का? बिटकॉइन का। बिटकॉइन का कंप्लीट पेमेंट, एक कंप्लीट बीटीसी का आज 88,562 है। आप इसमें कंप्लीट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने केवल फ्यूचरिस्टिक तरीके से लेवरेज का लाभ लेते हुए इसके लॉट साइज में इन्वेस्ट किया है। वो मैं सारी बातें आज आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और आपने अपना मुनाफा बुक कर लिया है। इसी प्रकार से शॉर्ट पोजीशन करना होता है। अगर आपको लगता है कि यह भाव नीचे गिरेगा तो मैं अभी खरीद लेता हूं, अभी खरीद करके अभी सेल कर देता हूं, और जब ये सस्ता हो जाएगा तब मैं इसे खरीद करके रिटर्न कर दूंगा। यह प्रक्रिया शॉर्ट पोजीशन प्रक्रिया कहलाती है। क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स में लोग लॉन्ग और शॉर्ट, ये दो प्रकार से फायदे कमाते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट की इस प्रक्रिया को हम आपके साथ प्रायोगिक रूप से आगे भी समझाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग लेवरेज को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि लॉन्ग पोजीशन अगर लेनी हो, आज अगर आपको अपने उपलब्ध बैलेंस से कोई बिटकॉइन परचेज करना हो, तो उसे परचेज करके मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपके सामने काफी सारे क्रिप्टो यहां पर शो किए हैं। ये क्रिप्टो कॉइन्स हैं। आज हम एकदम बेसिक बात करने जा रहे हैं, और वो बेसिक बात यह है, मार्केट साइज के हिसाब से बीटीसी आपको यहां पर किसी एक भाव का दिखाई दे रहा है। 88,585 रुपए का, 96 रुपया होगा। मैं बोल रहा हूं उतनी देर में बढ़ रहा, रुपया नहीं डॉलर हो गया है।
$90,000 के आसपास रेट चल रही है। $1 $90,000 का चल रहा है। अराउंड 80 लाख रुपए का इस समय एक बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, पहला सवाल, क्या आपके पास इस समय 80 लाख रुपए निवेश करके इसे खरीदने की योजना है? अगर ऐसा है तो आप गलत क्लास में बैठे हैं, आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। मेरी मेरी योजना यह है कि आपके पास अगर 8,000 रुपए भी हैं तो आप कैसे इस 80 लाख तक के सौदे पर पहुंच सकते हैं। हमारी योजना उस बात की है कि 8,000 से 80 लाख की कहानी, 80,000 से 80 लाख की कहानी कैसे की जा सकती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसी को आज के सेशन में लेवरेज कहा जा रहा है, उस पर चलेंगे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी पहले जानते चले। हमारे पास में जो ये बिटकॉइन क्रिप्टो कॉइन्स हैं, इनमें इथेरियम है, इसमें सोलाना है, ये सारे के सारे कॉइन्स हमें दिख रहे हैं। मेरा उद्देश्य है फ्यूचर परचेज करना। आइए हम फ्यूचर में एंट्री करते हैं। मैंने आपको ये जो जानकारी अभी तस्वीर में दिखाई, इसके पीछे का एक मेरा बड़ा उद्देश्य था कि आपको मैं भाव में अंतर दिखा दूं। भाव में अंतर ये है, यहां पर तो ये लगभग 80 लाख रुपए के आसपास का एक बिटकॉइन है। अगर मैं इसकी बात करूं इथेरियम की, 3,000 डॉलर का मतलब क्या हुआ? लगभग 2,70,000 रुपए का। रेट के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मैं यहां पर लगभग 80 लाख रुपए का बिटकॉइन देख रहा हूं। यहां पर अगर देखता हूं, मैं अप्रॉक्स फिगर में बात कर रहा हूं, यहां पर लगभग 2,70,000 रुपए का मैं इथेरियम देख रहा हूं। इस प्राइस को मैं 90 से एक अप्रॉक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता चल रहा हूं। ठीक है, लमसम में एक नंबर लेकर चल रहा हूं। तीसरा 123 रुपए, ये जो सोलाना है, इसको हमने उठाया 123 रुपए पर। 123 के साथ में अगर 90 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अराउंड 90,000 के आसपास, या फिर आप एक 1 लाख के आसपास इसको पकड़ लीजिएगा। यहां पर हमने 90 का एक अप्रॉक्स भाव ले लिया है ताकि आप इसको समझने में आसान रखें। एक्सचेंज पर इसकी रेट 85 फिक्स की हुई है, लेकिन आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, ताकि मैं आपको इन तीनों की रेट में अंतर समझा सकूं राउंड फिगर्स में। 2,70,000 रुपए में आपको दिख रहा है इथेरियम आता हुआ, और अगर 123 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करके चलता हूं तो ये लगभग 11,000 रुपए के आसपास आता है। तो ये 11,000 रुपए। आप सोचिए, तीनों ही क्रिप्टो कॉइन्स हैं। एक कॉइन 80 लाख रुपए का मिल रहा है, एक कॉइन 2,70,000 का मिल रहा है, और एक कॉइन 11,000 रुपए का मिल रहा है। आपकी तुरंत थॉट जाएगी कि सर इससे अच्छा तो फिर यही है कि मैं सोलाना ही ले लेता हूं। मैंने कहा भाई थोड़ा और नीचे चल लो। आप अगर और थोड़ा नीचे जाओगे तो 12 का ही दिख रहा है, यानी कि ये तो 900 रुपए के आसपास ही आपको दिख जाएगा। 900 रुपए का, मैंने कहा फिर तो ये ले लो, फिर तो पैनी जैसा मिल रहा है। हम लोग ऐसा करते क्यों नहीं हैं? हम सस्ते क्रिप्टो कॉइन्स में जाते क्यों नहीं हैं? आंसर ये है, क्योंकि उसके आगे वॉल्यूम कम खड़ा होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, यहां पर आप वॉल्यूम जो ट्रेडेड है अगर वो देखें, इसकी एवज में इसका वॉल्यूम देखें, और ऊपर वाले का वॉल्यूम देखें, और ऊपर वाले का वॉल्यूम देखें, तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को जब आप नोटिस करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, आपको ट्रेड में उतने फायदे होंगे, क्योंकि लोग उसको खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है? अच्छा, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अब उसके बात पर आता हूं। सब मैं ट्रेड करना चाहता हूं, लेकिन ट्रेड के लिए मेरे पास में फिलहाल धन कम है। मैंने कहा भाई कितने रुपए है आपके पास? सर मेरे पास में फिलहाल के लिए 800 रुपए हैं। मैं ये एक नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि समझने की दृष्टि से आपके पास एक नंबर रहे। 800 रुपए मैंने एक नंबर रख लिया, आप 800 की जगह 1,000 रख लीजिए, आपको जो ठीक लगे। आपके पास में व्यापार करने के लिए 1,000 रुपए हैं। तो आप पूछेंगे सर इस हिसाब से तो मैं केवल एवलांचे परपेचुअल के लिए ही आदमी उपलब्ध हुआ, मैं इसके अलावा तो किसी में व्यापार ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह हमारे बात का विषय नहीं है। नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इन बिटकॉइंस को और इन क्रिप्टोज को लॉट में बांटना शुरू किया। लॉट में बांटने का मतलब क्या है? एक बीटीसी जिसकी वैल्यू 80 लाख है, अगर मैं आपको इसका 1,000वां हिस्सा भी उपलब्ध करा सकूं, ऐसी कोई प्रक्रिया हो, तो सोचिए वो कितनी अच्छी बात होगी। ट्रेडिंग में बिटकॉइन के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने इसका 1,000वां हिस्सा भी खरीदने की आपको सुविधा दी हुई है। मतलब जब आप ट्रेड करने जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, तो आपको इसके एक लॉट में 0.001 बीटीसी परचेज करने की सुविधा दी हुई है। अर्थात
अगर मैं इसका 1000वां हिस्सा लेकर चलूं तो 1000 से 3 जीरो इसकी निकाल दूं तो मैं 8000 रुपए का माल परचेज कर सकता हूं। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 800 रुपए ही हैं, मैं अभी भी 8000 के माल पर ही आया। मैंने कहा रुको, पहले आप यह समझो कि आपको एक लॉट में अगर 0.001 लिखा दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन को उसके 1000वें हिस्से में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आइए, क्योंकि ये इजीली खरीद फरोख्त उस रेट पर आप लोग कर सकते हैं, ट्रेड के लिए इतना उपलब्ध लॉट साइज का धन होता है। दूसरे नंबर पर आता है इथेरियम। इथेरियम का जैसे भाव आपने यहां पर देखा, 2,70,000 भी एक बड़ा नंबर है। अब इसके नंबर को कंट्रोल किया गया लॉट साइज में। इथेरियम को एक लॉट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 0.01 ईथन के साथ में परचेज किया जाता है। मतलब समझिएगा, मतलब यह है कि इसका एक लॉट इथेरियम का वो 0.01 ईटी है, अर्थात आपको इसे परचेज करने के लिए 2700 रुपए देने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, सर ये तो बहुत ही सस्ता है, सोलाना तो बहुत ही सस्ता है, इसीलिए इसका जो एक लॉट है उसमें एक ही सोलाना उपलब्ध कराया गया है। मतलब लॉट साइज रेट के आधार से आप समझ सकते हैं, जिसकी रेट ज्यादा है उसके लॉट में बहुत ही छोटा फ्रैक्शन डालकर दे दिया ताकि ट्रेडिंग की जा सके। उम्मीद है कि आप लॉट में होते परिवर्तन को समझ सकेंगे। अब मैं आपको एकदम ऐसे व्यवहारिक तरीके से दिखा देता हूं कैसे लॉट चेंज होते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं फ्यूचर्स के अंदर, और फ्यूचर्स के अंदर मैं आपके सामने बदलता चलता हूं कॉइन्स के नाम, और आप जब कॉइन्स बदलते हुए देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बीटीसी यूएसडी देखा। बीटीसी यूएसडी बोले तो बिटकॉइन जो यूएस डॉलर में आप देख रहे हैं। आप अगर इसका एक लॉट परचेज करने जाते हैं तो देखो आप इसे नोटिस कर पाएंगे, इसका एक लॉट आपको 0.001 बीटीसी में दिखाई दे रहा होगा। इसका 0.1 एक लॉट 0.001 बीटीसी में जो दिखाई दे रहा होगा, इसे परचेज करने के लिए आपके पास में फंड रिक्वायर्ड होगा, और जब आप फंड रिक्वायर करने निकलेंगे तो कितना फंड रिक्वायर होगा वो यहां पर लिख दिया जाएगा। सर कितना भाव चल रहा है? मैंने कहा 88,542 यूएस डॉलर। सर इसका 0.001 कितना होगा? इसका 0.001 होगा $88। $88 में आप इसका एक 0.001 वाला लॉट खरीद सकते हैं। सर इसमें दिखाइए, आइए देख लेते हैं। 88,500, अभी अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखकर चल रहे हैं तो 88,539.40 के आसपास का आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। इसके एक लॉट में 0.001 बीटीसी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एक 0.001 जो लॉट है, ये आपको अगर पूरी तरह से परचेज करना हो तो ये उपलब्ध है 88.64 यूएस डॉलर में। अब ये कितना होता है? इंडियन करेंसी में लगभग 7200 रुपए है ये जो आप खरीदने के लिए निकलेंगे। सर मैं 7200 रुपए नहीं लगाना चाहता। अगर आप रिक्वायर्ड फंड इतना नहीं लगाना चाहते तो यहीं से लेवरेज की गणित आती है। ये केवल इसलिए नहीं आती कि आप पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। खेल लेवरेज से लाभ कमाने का है। कैसे? मान लीजिए कि फिलहाल ये 88,000 पर चल रहा बिटकॉइन थोड़ी देर बाद बढ़कर के 90,000 पर पहुंच जाता है। अगर ये 90,000 पर पहुंचता है तो इसमें हुआ लगभग $1,500 का मुनाफा। आपने जितना लॉट लिया है, जितना प्राइस आपने इनपुट किया है, जिस लेवरेज पर आप ट्रेड कर रहे हैं, जितना कैपिटल आप बनाकर ट्रेड कर रहे हैं, आपको उसी प्रपोर्शन में फायदा पहुंचाएगा। बोले नहीं आई बात समझ में। चलो आसान करते हैं। मान लीजिए कि आपने इसका एक लॉट ओपन किया था, एक लॉट के लिए 88.64 यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट थी। आपके पास यह पैसा नहीं था। आपने कहा कि अगर इसके अंदर $1,500 की वृद्धि हुई है, $1,500 की हुई इस वृद्धि को एक बिटकॉइन पर देखा गया है, तो एक बिटकॉइन की एवज में 0.001 वे हिस्से पर कितना लाभ आएगा,
तो भाई साहब 001वें हिस्से पर $1.5 का लाभ आपको दे जाएगा। $1.5 का लाभ $88 पर आपको देकर जाएगा यदि आपने इस भाव में इसे परचेज कर लिया। सर $1.5 के लिए मैं इतना ₹7,500 लगाकर क्यों रखूं? चलो तो दूसरा तरीका करते हैं। मैं चाहता हूं सर कि मेरा तो लाभ कम से कम $150 का तो हो। $1,500 तो चलो ठीक है, आप पूरा पूरा खरीदवाएंगे। $150 का लाभ तो बने, तब तो मेरी मेहनत को रिवार्ड मिलेगा। चलो आपकी मेहनत को रिवार्ड दिलाते हैं। मैंने अब आपसे यह कहा कि चलो एक काम करते हैं, आपको लेवरेज दिला देते हैं। लेवरेज मतलब आप थोड़ा पैसा कम डाल देना, आपको एक लॉट खरीदना है। आपको यह तो समझ में आ गया कि एक लॉट $88.65 में खरीदा जा सकता है वर्तमान चलते हुए प्राइस के आधार पर। बोले हाँ, आ गया। लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि आप पूरा पैसा नहीं खर्चना चाहते और आप लेवरेज लेकर उतरना चाहते हैं, या तो कम दाम इन्वॉल्व करना चाहते हैं या फिर इतना पैसा इन्वॉल्व करके ज्यादा खरीदना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशंस में चल लेते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री किया यहां पर लेवरेज के कंडीशन में, बिटकॉइन को यहां पर देखा, लेवरेज को यहां से चेंज किया। लेवरेज मैंने आपके सामने अभी यहां पर एक था, इसको अब नीचे तरफ नंबर चेंज होते हुए देखिएगा, ₹88 ध्यान रखिएगा भाई। मैंने 10x लेवरेज कर दी। 10x जैसे ही लेवरेज किया, इस 10x लेवरेज के साथ में नीचे जो फंड रिक्वायर्ड है उसे नोटिस करिएगा। थोड़ी देर पहले कितना था ये? 88। अब कितना दिखाई दे रहा है? $8.96। 10x का मतलब क्या हुआ? 10x का मतलब हुआ कि आपने $8 में या $8 में, ये लगभग $9 में, अब $88 का माल बुक कर लेना है। कितना रुपया लगा रहे थे अभी तक? ₹7200। अब कितना लगा रहे हो? ₹720। मैं रुपया कल आने वाले शब्दों में यूज करना बंद कर दूंगा, डॉलर की भाषा, डॉलर में ही बात करूंगा, कन्वर्जन ताकि दिमाग में ना रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। लेकिन आप समझ पाए इस बात को कि जो एक $, एक बिटकॉइन का 0.001 हिस्सा आप ले रहे थे $88 में, लेवरेज मिलते ही, लेवरेज किसका मिला? 10x लेवरेज। 10x लेवरेज का मतलब क्या हुआ? कम दाम में भी आप उतना सौदा बुक कर सकते हैं। तो कितना फंड रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड हुआ 8.96। आपका दिमाग फिर से खराब होगा। मैं इतना पैसा दूंगा तो बाकी कौन पैसा खर्च करेगा? मेरे लिए फिलहाल ये 0.001 वाला जो बीटीसी है, ये $9 में क्यों मिल रहा है? कौन मेरे ऊपर कृपा कर रहा है? कृपा नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपको सुविधाएं देते हैं। प्लेटफॉर्म आपको सुविधाएं देते हैं आपके अमाउंट पर आपको उधार देने की। आपका दिमाग दौड़ेगा, सर इस दुनिया में कोई भी आदमी हेल्प बिना स्वार्थ के नहीं करता, उसका भी कोई लालच होगा। बिल्कुल लालच है, ताकि आप ट्रेड करें और ट्रेड करके इन्हें जब अपनी फीस दें, उस फीस से ये अपना बढ़िया से धंधा बनाकर चलें। ये इनका उद्देश्य है कि आपके ट्रेड से बनी हुई फीस से ये अपने धंधे को बड़ा बनाएं। सर लेकिन मुझे क्या फायदा इस बात से? मैं इस लेवरेज को लेकर क्या फायदा कर सकता हूं? चलो मैं आपको खेल दिखाता हूं। अभी आपके पास मान लीजिए $88 होता, ठीक है, आप यहां पर $88 ही लगाना चाह रहे होते, तो आप समझिए कि यहां पर आप एक लॉट की जगह 10 लॉट खुलवा सकते थे। आइए मैं आपको लॉट पर लेकर चलता हूं। आप यहां पर सीधा सीधा 10 लॉट की एंट्री में होते। ये लीजिए, मैं आपके लॉट को ही बढ़ा देता हूं। ये मैंने कर दिया 10 लॉट। 10 लॉट करते ही आपने $89.60 का 10x लेवरेज पर सौदा बुक कर लिया। मतलब पैसा उतना ही लगाया, लेकिन आपने 0.010 बीटीसी बुक कर लिया। अर्थात ये जो आपके सामने लाभ बनकर आया था $1.5 का, आपने इस लाभ को सीधा कन्वर्ट कर दिया $15 में। फिर से समझिए, लेकर तो आप $88 के आसपास ही बैठे थे, लेकिन आपने अभी अपना मुनाफा 1.5 से $15 पर बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट होना, या $1,500 का एक नंबर लिया है हमने, उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ वो लेवरेज के प्रोपोर्शन में बढ़ने लगा है। आप जितना प्रोपोर्शन में लेवरेज लिए, उतना प्रोपोर्शन में मुनाफा बढ़ा है। और आसान करता हूं, आप कहेंगे सर ऐसे तो ये तो बहुत ही तगड़ी चीज है, ऐसे तो सर मैं इस लॉट को तो 1 ही रखूं। आपके दिमाग में अब गणित चलना शुरू हो गई। मैं सर इसको 1 ही रखता हूं, ये लो जी 1 रख लिया, और मैं इधर की तरफ लेवरेज ना 100 कर देता हूं।
ओहो भाई साहब, ये लो जी, ये साहब मैं 100 कर दे रहा हूं, फिर से समझना। लेवरेज का 100 मतलब क्या हुआ? 88 का सौदा आप कितने रुपए में बुक करेंगे? अब समझिए, लेवरेज का सीधा उल्टा मतलब समझ जाइए आप। आपने पहले बिना लेवरेज के सौदा देख लिया, बिना लेवरेज के एक लॉट दैट इज 0.001 बीटीसी आपको $88 के अराउंड दिखाई दे रहा था। अगर आपने 100x लेवरेज ले लिया, इसका मतलब यह हुआ कि आप 88 के सौदे को मिनिमम कितने रुपए में बुक कर सकते हैं? यही तो है। आप जब 10 का ले रहे थे तो उसका 10वां हिस्सा था, आप जब 100 का ले रहे हैं तो उसका 100वां हिस्सा होगा। सीधी सी गणित कह रही है कि यह लगभग 0.9 डॉलर के आसपास होगा। आइए देखते हैं, मैंने 100x का लेवरेज लिया भाई साहब, 0.99 यूएस डॉलर। उम्मीद है कि आपको यह विजिबल होने लग गया होगा। गणित समझ में आ रही हो तो भाई साहब लाइक कर देना। बहुत सारे लोगों को लेवरेज की कहानी समझ नहीं आती है कि लेवरेज बढ़ाने पर रिक्वायर्ड बैलेंस कम क्यों होता है और लेवरेज मुनाफा कैसे देता है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि यह मुनाफा अभी भी एक लॉट पर जितनी भी कमाई होगी वो पूरी की पूरी कमाई आपके पास होगी। अगर एक लॉट पर इसने 90,000 $1,500 बुक किए हैं तो उसका 0.001 हिस्सा आपकी ग्रोथ में काउंट कर लिया जाएगा। जितना लॉट का प्राइस इंक्रीज होगा वो आपने खर्च कितना किया? 0.99 यूएस डॉलर, लगभग 90 रुपए आपने खर्च किए और 90 रुपए खर्च करके आप $1.5 यानी कि लगभग 125 रुपए कमाकर साइड में हो गए। आप तो कहेंगे ये तो सोना ही सोना, चांदी ही चांदी हो गई, तो मजा ही हो गया। अभी रुक जाइएगा, तुरंत इतना अधूरा ज्ञान लेकर के दौड़ मत जाइएगा मैं तो अभी पैसा कमाने जा रहा हूं। नहीं, इसका अभी आपने रिस्क नहीं समझा है, अभी आप फायदा सुन रहे हैं। फायदा तो मैं आपको इतना फील करा दूंगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो 200x तक का लेवरेज देता है। लीजिए, ये रहा 200x का लेवरेज। अब कैलकुलेशन लगा लो, 88 का जब 1.001 वो था, लॉट था, 0.001 लॉट $88 का था, 200 के आसपास कितने का होगा? $0.5 के आसपास होगा, लगभग आधा हो जाएगा। आइए मैं चेक कराता हूं। मतलब आपने 45 रुपए में सोचिए क्या कमाल कर दिया है। 45 रुपए में आपने 0.55 यूएस डॉलर के अंदर आपने कितना बड़ा सौदा बुक कर दिया है? आंसर है 0.001 बीटीसी। अर्थात जो प्रोडक्ट आपके लिए $88 का था, मतलब आप जिस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 7200 रुपए खर्च करते या 8000 रुपए के आसपास लगभग कैलकुलेशन कर लेना खर्च करते, उसे आपने मात्र 45 रुपए में बुक कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उसमें ग्रोथ इसी प्रोपोर्शन में हुई होती तो आप घर पर तब भी $1.5 लेकर जा रहे होते। है इंटरेस्टिंग बात? क्यों? क्योंकि आपको लाभ का अभी भी 0.001 हिस्सा मिलेगा। यह भाव लाख रुपया पहुंच जाए 88,000 से बढ़कर के $1,00,000 हो जाए, $12,000 यहां बढ़ जाए, तो $12,000 का अगर भाव बढ़ता है तो आप सोचकर देखिए कि आप 1.5 की जगह $12 घर लेकर जाएंगे। तो बोले सर ये तो आनंद ही आनंद, 40 रुपए लगाए, $12 लेकर चला गया, लगभग 1,000 रुपए कमाकर चला गया। इतना बड़ा ज्ञान आज तक छुपा हुआ कहां था? मुझे ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है। अभी इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जान लीजिए। देखिए, लेवरेज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हो, जो ये समझते हो कि इसका रिपरकर्शन क्या है, इसका नुकसान क्या है। बोले नुकसान की तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे घर की रखी हुई संपत्ति बिक जाएगी। नहीं, यहां जो रिक्वायर्ड बैलेंस आपने जमा कराया है उड़ेगा वही, उड़ेगा वही, लेकिन वो कैसे उड़ेगा वो जान लो। ये नहीं है कि जो आपके पास में अवेलेबल बैलेंस है वो सारा उड़ जाएगा, जो प्लेटफॉर्म पर आपने दिया वो सारा उड़ जाएगा। नहीं, ये जो आपने अपनी तरफ से फंड यहां पर दिया होगा ना, और फंड जोड़ने के लिए यूपीआई से फंड आप जोड़ सकते हैं, जो आपने जमा कराया होगा उतना ही इन्वेस्टेड अमाउंट आप यूज करेंगे। सर मान लीजिए मेरी किसी दिन बहुत तगड़ी किस्मत चल रही है, अभी थोड़े दिन पहले तो $1,25,000 तक चला गया था, $1,25,000 तक चला गया था, 88,000 का है सर। किस्मत से, मैं तो किस्मत की बात मानते हुए $40,000 बढ़ गया सर, $40,000 बढ़ गया तो सर सीधा सीधा $40 घर लेकर जाऊंगा मैं 0.001 के साथ।
मैंने कहा रुकिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करिए। ये इस तरह से ख्वाब देखकर जो लोग इस ट्रेडिंग में उतरते हैं वो अक्सर लॉस में रहते हैं और फिर बाद में जाकर के ट्रेडिंग को कोसते हैं। ट्रेडिंग गलत नहीं है, आपका लालच सबसे बड़ी गलती है। तो लेवरेज कितना लिया जाए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस है। बोले कैसे डिसाइड करते हैं कितना लिया जाए? मैंने कहा आओ अब मैं आपको लाभ के मुकाबले हानि के दर्शन करा देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी मैंने जो बताई हैं। नहीं आई है तो मैं हल्का सा फिर से ब्रीफ कर देता हूं। लेवरेज वो है जिसमें आपके पास उपलब्ध धन का जितना गुना लेवरेज बोला जा रहा है, यानी उतने टाइम्स ज्यादा का सौदा बुक करने की आपको ताकत देता है। और जितने में आपने सौदा ले लिया उस पर जो मुनाफा आपने कमाया वो मुनाफा आप घर लेकर जाते हैं। फिर से अगर मैं कहूं आसान भाषा में, आपके पास 1000 रुपए थे, आपने 100x का लेवरेज लिया, यानी कि 1 लाख रुपए के अंदर आपने माल खरीदा। 1 लाख का माल अगर 2 लाख रुपए का बनता है तो 2 लाख रुपए बनने में जो 1 लाख एडिशनल बना वो आपका होगा। यह लेवरेज की सबसे बड़ी ताकत है। यानी 1000 रुपए के माल से आपने लाख रुपए कमाकर घर की यात्रा करी। यह लेवरेज से कमाया जाने वाला सबसे बड़ा लाभ है। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि आप 1000 रुपए लेकर निकले थे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां का नेगेटिव पार्ट भी साथ साथ डिस्कस करता चल रहा हूं। आप 1000 रुपए लेकर चले थे, चूंकि आपने 1000 रुपए में 0.001 हिस्सा खरीदा है। 1000 रुपए से 100x लेवरेज लिया था, लाख रुपए का सौदा बुक किया, लाख से 2 लाख होने का सपना तो देखा। लेकिन विचार करिए, वो लाख से 90,000 रह गया होता तो, लाख से 90,000 का वो सौदा रह गया होता तो कितने का नुकसान होता प्रभु? 10,000 रुपए का। भाव कितना गिरा? लाख से 90,000 आते ही 10,000 गिरा। जो 10,000 गिरा, आप कितना लेकर बैठे थे? आप लेकर बैठे थे 100 रुपया या 1000 रुपया। 1000 रुपया लेकर बैठे थे। चूंकि आपने 100x लेवरेज लिया हुआ था तो गिरने की गति भी उतना ही तेज आई। आपका 90,000 टच होने से पहले ही, चूंकि आपने तो खुद ने उसे लाख के इक्विवेलेंट किया हुआ है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ गया। आपका 1000 90,000 की यात्रा में जब निकला, 10,000 नीचे आने का इंतजार नहीं किया। आपने तो रिक्वायर्ड बैलेंस में 1000 रुपए डाले थे, वो 1000 रुपए पट से उड़ा दिया। और मेरे प्यारे साथियों, इतनी देर से आप इस कैंडल को देख रहे हो, ये ऊपर नीचे होती रहती है। डॉलर्स के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। मिनटों मिनटों में 1000 2 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। ऐसे में जितना ज्यादा लेवरेज है उतना ही पैसा डूबने का चांसेस भी बनता जाता है। मार्केट यूनिडायरेक्शनल नहीं चल रहा। ये कैंडल्स अपने आप में बता रही हैं कि मैं यहां बैठे आदमी को नीचे ले आई थी और यहां बैठे आदमी को ऊपर ले गई थी। तो मार्केट में ऊपर नीचे होने का जो ये सीन है ना, ये जहां पे आप खड़े थे वहां से पट्ट से नीचे लाया आपका रखा हुआ पैसा। जो रिक्वायर्ड अमाउंट आपने 1000 रुपए लगाए थे, ये आपको भनक भी नहीं लगी कि पैसा कहां गायब हो गया। क्योंकि वो पता है आपसे क्या कह रहा है? सर, आप इन्हें कहा था मेरे 1000 को लाख समझ के बात करना। मैं लाख समझ के बात कर रहा हूं सर। सर, लाख समझ के बात कर रहा था, असल में वो लाख का सौदा 90,000 का रह गया। 90,000 का रहा सर। वो जो 90,000 की यात्रा पर था ना, आपने तो 1000 रुपए दिए थे सर, मैंने 1000 रुपए काट दिए आपके, खत्म हो गए सर वो पैसे। भाई मेरे तो 90,000 पहुंचा ही नहीं, मैं तो 90,000 पे कुछ करता वो करता। नहीं 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 सर, आप अभी मालिक बने घूम रहे थे। आपने कहा था मेरे 1000 को लाख समझो, मैंने लाख ही समझा सर। अब वो उड़ गए सर। लेवरेज का सबसे बड़ा नुकसान। सर बचे कैसे? आओ तो बात कर लेते हैं। जब मैंने आपसे यह कहा कि 100 गुना ज्यादा आपने लेवरेज लिया तो आपको नुकसान भी उसी प्रपोर्शन में होना शुरू हुआ। आप प्रपोर्शन को कम करते ले आओ। प्रपोर्शन मान लीजिए आपने 10 गुना ही रखा होता कि सर मेरे 1000 को तो 10,000 ही मानना। ठीक है सर, मेरे 1000 को अगर 10,000 मानोगे तो मैंने तो 10x लेवरेज लिया है। यानी कि जब ये डूबता हुआ नीचे आएगा, जब ये भाव नीचे कटेगा, तो वो 10,000 का भाव अगर ये 9,000 की यात्रा पर जा रहा है, 1000 तो मेरा अपना है सर, उसमें 10,000 से 9,000 तक भी वो गया, 1000 तो मैं दे के बैठा हूं, इतने तक भी मेरा सौदा नहीं कटेगा। परसेंटेज के हिसाब से देखो तो बात अभी भी 10 टाइम्स की हो रही है, लेकिन कट नहीं रहा है सौदा आपका। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं यहां पर आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए, आपने यहां पर एक लॉट को परचेज किया था, एक लॉट था 0.001 BTC। ठीक है,
आपने 200x लेवरेज की जगह पर लेवरेज को 10x कर दिया। 10x लेवरेज, आप में से कुछ कलाकार ये पूछेंगे मैं लेवरेज लूं ही क्यों? ये लो। तो फिर तो मैं उनसे कहूंगा अगर आप लेवरेज ले ही नहीं रहे हो तो फिर आप फ्यूचर में भी क्या ही कर रहे हो? फिर जाकर के आप अपने आराम से स्पॉट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली लेवरेज से आप मुनाफा बढ़ा लेते हैं। मुनाफा बढ़ा लेते हैं से क्या मतलब है कि आप 100 के सौदे से 10,000 का सौदा बुक करके 10,000 पर होने वाली कमाई बढ़ा लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल वो वाली बात है, 1,000 रुपए लेकर निकले थे, 1,000 से 10,000 का माल खरीद करके 10,000 पर हुए लाभ को कमा लिया। बोले सर ये कैसे होता है? अरे भाई, लोन लेकर के जो लोग काम करते हैं ये वैसा काम है जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा होता है। लेवरेज से ही लोग यहां पर ट्रेडिंग में मुनाफा लेते हैं, लेकिन लेवरेज ज्यादा ना हो जाए इसलिए उसका कंट्रोल में होना जरूरी है। कंट्रोल कितना हो? कंट्रोल इतना जो आपने इन्वेस्ट वैल्यू की है ना, वो इन्वेस्ट वैल्यू जब बाजार नीचे जाए तो वो दब ना जाए। अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 10x लेवरेज लिया हुआ है, 10,000 आपका 1,00,000 बनकर के काम कर रहा है, 1,00,000 से भाव अगर 95,000 भी रहता है तो आप तो 10,000 देकर बैठे थे ना, 5,000 का ही भाव अभी घटा है, आप अभी भी बचे हुए हैं। अगर 8,000 भी गिरा होता तो भी आप बचे रहते, आपके बचने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स सोचकर देखिए, आप 1,000 रुपए लेकर के गए होते ट्रेड करने 1,00,000 का, और वो 1,000 से 9500 9800 तक भी आ रहा होता, आपका तो 1,000 घुस गया होता। आप तो ज्यादा बड़े लेवरेज पर जब सौदा लेने गए तो भाव जब नीचे आया, पैसा तो कम लगाया था ना भाई। जब कम लगाया था तो वो हल्की सी छटपटाहट में ही निकल गया। मैं सर 5 गुना ही लेवरेज लेना चाहता हूं। मैं 10,000 लेकर गया था, 50,000 का सौदा है, 50,000 का सौदा है, 10,000 का भाव अगर 10% गिरता है, मान लीजिए मैं 10,000 लेके गया था, 5x का लेवरेज है, 50,000 का मैंने सौदा लिया है, 5% भाव गिरता है। 5% भाव गिरता है तो सर कितना सा गिरेगा? मैंने कहा ठीक बात है सर, आप 47,000 पर आ गए। आप लगा के कितना बैठे थे? 10,000। बढ़िया ट्रेड, सेफ है आपका अभी भी। लेकिन जब मुनाफा आया तो 50,000 पर आप अभी भी 10 गुने का लाभ ले रहे हैं। और नीचे आइए, आप और ज्यादा इन्वेस्टेड वैल्यू, आपके पास 50,000 ही इन्वेस्टेड है, 10,000 का लगाया था ना, 5x लेवरेज लिया था, बाजार के अंदर और गिरावट आई। आप कितनी गिरावट तक? 10% तक की गिरावट पर सेफ हैं। क्यों? 50,000 10% पे 45 पे खड़ा है। आप अपना अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस कितना लेकर खड़े थे? 10,000 रुपए। आपका अभी भी ट्रेड सेफ है। उधर की तरफ अगर आप देखो, अगर वहां पर 10% ग्रोथ होती तो 10,000 पर 10% की ग्रोथ और 50,000 पर 10% की ग्रोथ, सीधा 5 टाइम्स का फायदा लेके निकलते। और आ जाओ, 10 की जगह 15% बाजार टूटता है, 50,000 पर 15% गिरता है, 7,500 साफ होते हैं। आपने 10,000 तो लेके बैठे हुए हैं, आपको अभी आउट नहीं किया जा रहा है, आप अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं, 15% तक की फ्लक्चुएशन को झेल गए। वाइस वर्सा दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो, 50% पर अगर 15% का इंक्रीमेंट हुआ होता, जो 10,000 पर 15% का इंक्रीमेंट होता और 50,000 पर 15% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप सोच के देखो 5 टाइम्स ज्यादा। यहां पे 150 रुपए कमाते हैं, यहां 1,500 रुपए कमा के बाहर निकल रहे हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? 20% गिर गया बाजार। अब वो 50,000 जो था ना, वो 20% गिरते ही 10,000 खा गया जो आप लगाकर बैठे थे। तो 5x लेवरेज पर जब 10,000 पर 5x लेवरेज हुआ और 50,000 वो बना, और 50,000 बना, 20% बाजार गिरने पर भी 50,000 का माल आपका बचा रहा। बचा तो खैर क्या रहा, 20% पर, वो 19% तक सेफ था, 20% पर आकर वो साफ हुआ है खेला। लेवरेज लाभ का सौदा जरूर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह कैलकुलेटेड अंदाज में लिया जाए। लेवरेज लिया तो जाता है, प्रोफेशनल्स लेवरेज लेते जरूर हैं, लेकिन ये इसी अंदाज में लेते हैं कि ये जब मुनाफा आए तो उसको बढ़ा लें, और जब ये गिरने लगे तो उसे कुशन दे दें। तो लेवरेज केवल प्रॉफिट के लिए नहीं लेते, लेवरेज लेते समय यह भी ध्यान रखते हैं कि बाजार अगर गिरेगा तो मैं कहां तक बच सकूंगा। ये मैंने सारा की सारा खेल आपको अभी बाई साइड का बताया है। अगर ये उल्टा सेल साइड का रहा होता, सेल साइड का मतलब बाजार में आप सेलर बनकर एंट्री किए होते शॉर्ट करने के लिए, कि भाई मैंने माल इतने पे खरीद लिया है, अब ये शॉर्ट होगा।
मतलब जब ये नीचे सस्ता होगा तब मैं खरीद कर आऊंगा, तब लेकर के पैसा डालूंगा। लेवरेज आपको तब भी लेनी थी। लेवरेज तब आपको इसलिए लेनी थी क्योंकि आपने अब बाई किया है। आप बाई करके, अब सॉरी, अभी आपने सेल किया है और फिर बाई करने जाओगे, लेवरेज तब भी लोगे। लेवरेज का कंसेप्ट आपको कुशनिंग इफेक्ट के रूप में याद रहना चाहिए, सीधा प्रॉफिट के रूप में नहीं। लेवरेज अगर कुशन के रूप में यूज करके चल रहे हो कि इतना झटका होगा मैं रिक्वायर्ड बैलेंस से मैनेज कर जाऊंगा, तो लेवरेज आपको मुनाफा देता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको शुरुआत में इन बातों को समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा आसान करके समझा रहा हूं, आप बहुत तेज दिमाग हो, आप ऑलरेडी सारा ज्ञान लेके बैठे हो। मेरा मेरा उद्देश्य आपको शून्य से ये बातें सिखाने का है। आपके पास अतिरिक्त ज्ञान है तो आप तब जुड़िएगा, तब लाइव ट्रेड रहें। मैं क्योंकि सभी को सिखाते हुए चल रहा हूं, और चूंकि ये बात जो मैंने अभी आपको बोली है कि लॉट क्या होता है, लॉट साइज कैसे चेंज होता है, लेवरेज से ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है चेक करने का। आप अकाउंट जो आपने अभी बनाया है उस अकाउंट पर जाइए और वहां करके खुद से देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा है। जब आप ये खुद करके देख लेंगे कि लेवरेज के हिसाब से कैसे रिक्वायर्ड बैलेंस चेंज होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट है जो लोगों का दूर नहीं होता, जो आपने आज सीखा है हंसते हंसते, उसे जाकर के अभी आप अप्लाई करके देखिए। ठीक है, चलिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जल्दी से जाके साइन अप करिए, नए हैं अगर, और पुराने भी हैं तो जो अगर चाहते हैं कि मेरे साथ में लाइव में चले तो साइन अप आप इधर से ही करके जाइएगा, जो लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर, और वहां पर ही मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब हम लाइव ट्रेड में आए तो आपको अपनी सारी एल्गोज एंड कॉल्स आपके साथ शेयर कर पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।